गुड इवनिंग बच्चों। पिछले टॉपिक्स में हमारा रेडियस चल रहा था, तो एप्लीकेशन में दो मैंने बातें आपसे डिस्कस किया था, है ना। तो आज मैं एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये बोर्ड पर न्यूमेरिकल लिखे हुए है ना। तो न्यूमेरिकल जो है आपके रेडियस के से रिलेटेड है, तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दे रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके मॉड्यूल में दे दूंगा, तो जिससे आपके टॉपिक्स में क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है ना बेटा। तो हेडिंग जरूर डालो। अच्छा, नंबर 3 हेडिंग क्या डालो? नंबर 3 लिखो। दो तो मैंने बता ही दिया था, नंबर 3 है ना। नंबर 3 में पहले एक बात समझ लो, सी पॉइंट भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी होगी। तो मैंने जो पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था वो इस तरीके से किया था कि रेडियस यानी आर बराबर 0.529 है ना, और एन स्क्वायर अपॉन जेड, राइट। तो एन क्या था? ये हमारा ऑर्बिट था, राइट। ये हमारा ऑर्बिट था और ये हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है बेटा, ये हमने डिस्कस किया था। और ये हमारा जो वैल्यूएशन है कैलकुलेट करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में हमने कैलकुलेट किया था। तो आज हम लोग जो है इसी फॉर्मूले में कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच करके डिस्कस करेंगे। तो इसको पहले लिखो एक बार फिर से, फिर हम बात करेंगे। लिखा बच्चों? अब देखो, कुछ मेरे पास रिजल्ट्स है, उसके बेस पर मैं एनालिसिस कर रहा हूं। पहला केस हमारे पास ये है कि रेडियस रेशियो, ठीक है बेटा, रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ऐसा उसने कहा हुआ है ना। तो इसको पहले लिखो। लिखा बेटा? अब देखो बच्चों, हमारी बात सुनो। रेडियस निकालना है। ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है, ये हमारा फिफ्थ ऑर्बिट है ना बेटा जी। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए लिखो R3 का मतलब रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। ठीक। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0.529 और थर्ड ऑर्बिट है यानी 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। पक्का। और हीलियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हो, 2 होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अब इसके बाद इसने क्या क्या कहा? आर यानी फिफ्थ ऑर्बिट, R5 बराबर क्या हो जाएगा? 0.529। फिफ्थ ऑर्बिट है यानी 5 का स्क्वायर, राइट, एन स्क्वायर है ना, और अपॉन एटॉमिक नंबर 2। तो अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो ये मैं लाइन खींच दूं, बढ़िया रहेगा। क्या कहते हो? अब ये देख, यानी कि R3 अपॉन R5 बराबर, बताओ, सॉल्व करके देखोगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 9/25 आ रहा है। 9/25 आ रहा है। सॉल्व करके देखो, आपका भी वही आएगा। कैसे बताना पड़ेगा क्या? देखो, 2 से 2 चटका दो, बात खत्म हो गई। कुछ अंडरस्टैंडिंग समझ में आई? चल एक और देखो, सेकंड देखो। इस तरीके से सवाल खूब पूछता है। अगला देखो बेटा, कह रहा है आपसे कि सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट आपसे कह रहा है सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम डाइफॉस्फेट, ये दे रखा है। अब इसका भी रेशियो निकालना है आपको। नोट कर बेटा। लिखा? अब सुन, फॉर्मूले से तो फैमिलियर हो ऊपर वाले से, मैं सीधे R2 लिख दूं। R2 बराबर सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन है ना, तो 0 पॉइंट कितना बेटा 529 इंटू क्या
बताओ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर, और z हाइड्रोजन का कितना 1 चलेगा आज। अब इसके बाद कहता है थर्ड ऑर्बिट यानी R3, तो R3 बराबर बताओ बेटा जी 0.529 इंटू थर्ड ऑर्बिट है ना, तो थर्ड का मतलब कितना होना चाहिए बताओ, आप फटाफट बताओ, 3 का स्क्वायर, और लिथियम की बात कर रहा है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आप 3 जानते हो नहीं जानते हो पक्का। तो अब अगर आप उससे ये कह रहे हो कि भाई मेरे को रेशियो चाहिए, तो जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया है वैसे ये भी कर लो, तो सॉल्व करोगे तो R2/R3 बराबर जो मेरे पास आंसर आ रहा है आप सॉल्व करोगे तो आपके पास भी हो जाएगा 4/3। नोट किया, नोट करो फटाफट। एक और देखो बच्चों, एक और एग्जाम्पल करा देते हैं, क्योंकि मैंने एक्साइट स्टेट वाली बात तो की ही नहीं अभी किसी सवाल में, है ना, थ्योरम में तो खूब लंबी लंबी बात की है। अब इसमें ये हो गया थर्ड में, ये हमसे कह रहा है कि सेकेंड एक्साइट स्टेट, तो सेकेंड एक्साइट स्टेट का फैमिलियर हो n बराबर 3 पक्का, ऑफ हाइड्रोजन यानी z बराबर 1, एंड फर्स्ट एक्साइट स्टेट यानी ES से काम चलाएंगे, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑफ लिथियम डाइपॉजिटिव, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक। तो अब देखो सेकेंड, तो R है ना, सेकेंड एक्साइट स्टेट कह रहे हो ना, तो R2 लिख लो, आप R2 समझ लो, R2 समझो, है ना, सेकेंड एक्साइट स्टेट, ठीक है ना, R2 कह रहा है, तो इसके बाद R2 ES लिख लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो, सेकेंड एक्साइट स्टेट, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। चल अब इसके बाद वैल्यू क्या है 0.529, और आप जानते हो एन स्क्वायर, तो सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड एक्साइट स्टेट का मतलब एन कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और हाइड्रोजन का मतलब है तो 1 पक्का। अब इसके बाद ये कह रहा है कि R डैश कह दो, R डैश, और इसको बोल दो या R1 कह दो, R1 कह दो, 1 कह दो, बढ़िया रहेगा, डैश हटाओ, 1 एक्साइट स्टेट, राइट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0.529, ये तो होगा ही होगा, और फर्स्ट एक्साइट स्टेट यानी n बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी मैं सीधे लिख ही दूं 2 का स्क्वायर, और लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर आप जानते हो 3, नोट करो, ठीक। तो एक लाइन खींच दो, खींच दिया, रीजन आप जानते हो। अब हमने कहा कि R2ES सेकेंड एक्साइट स्टेट अपॉन R1 ES एक्साइट स्टेट, सॉल्व करो फटाफट ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 27/4, कितना मिलेगा बेटा जी 27/4, आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते, ये आज की तारीख में इस तरीके से खूब सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बैक हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो बैक हिस्ट्री में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं मैंने सारे लिख दिए, तो पहले इसमें नोट करो, फिर मैं आके एक एक प्रॉब्लम फिर लिखना। एक्सरसाइज ऑफ रेडियस ऐसे लिखना, एक्सरसाइज ऑफ रेडियस, लिखा, मैं इसको मिटा दूं, देख भाई पहला सवाल, द रेडियस ऑफ, पहला सवाल है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द रेडियस ऑफ लिथियम डाइपॉजिटिव आयन इन सिमिलर स्टेट, और लिथियम का एटॉमिक नंबर सवाल में 3 दिया है, वो तो पता भी है, नहीं दिया तो 3 ही लिखेंगे। अब आप क्वेश्चन करोगे
देखो क्वेश्चन का पहले का सॉल्यूशन आप जानते हो R बराबर क्या होता है भाई 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, ये होता है एंगस्ट्रॉम में, ये आप जानते हो। और 529 की जगह उसने खुद कितना दिया, 53 दिया है, यानी कि सवाल में क्या दे दिया उसने 0.53 दे रखा है, राइट। तो तब उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला यही बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पहले इतना नोट करो, ठीक। अब कह रखा है सवाल में हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना, इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू बताओ। ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। और z एटॉमिक नंबर है, और z उसने खुद में कितना दिया है, सवाल में 3 दिया है, पक्का। तो हमें r डैश निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.53, और ये हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर। नहीं भी लिखोगे तो 1 का स्क्वायर को मतलब ही नहीं है, फिर भी लिख लो। ये आपका 3 हो गया, राइट। नोट करो फटाफट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो r डैश जो मिल रहा है 0.17 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। ये हमारा हो गया पहला सवाल का सलूशन। लिखा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बोहर रेडियस फॉर द, फिर मैं बोल दे रहा हूं सुनो, बोहर रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n बराबर 1 इज अप्रॉक्स 0.530 ए नॉट का मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। फाइंड रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइट स्टेट। यू नो फर्स्ट एक्साइट स्टेट n बराबर 2, चलो सवाल में दे दिया तो अच्छी बात है, n बराबर 2 ऑर्बिट इन एंगस्ट्रॉम। ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो बच्चों फॉर्मूला आप जानते हो, डेराइव करके कैसे फॉर्मूला आया वो मैंने आपको बताया था, लेकिन डेरिवेशन की कोई जरूरत आपको है नहीं। आपने सीधे फॉर्मूले के जो रिजल्ट्स आए हैं उसी के बेस पर एनालिसिस करना है, सवाल वही करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर फॉर्मूला का एक फाइनल रिजल्ट जो आया था ना, फाइनल जो मैंने बताया था कि r बराबर ये फॉर्मूला होगा, ये वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा, वो याद रखना है, बस वही काम की चीज है, बाकी कैसे आया वो नहीं पूछा जाता। अच्छा भाई, r बराबर आप जानते हो, r बराबर कितना है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है 0.529, है ना। ये रिजल्ट आया था मेरा n स्क्वायर अपॉन जेड, किसमें, एंगस्ट्रॉम में, राइट। अब जो है इसकी जगह सवाल में कितना दे रखा है, खुद ही सवाल में 530 दे रखा है, तो मैं r डैश बराबर मान लूं कि 530 सवाल में गिवन है, n स्क्वायर अपॉन जेड, ये एंगस्ट्रॉम में लिख लिया। लिखा बेटा? अच्छा एक बात बताओ, अब सवाल में कहा है कि n फर्स्ट एक्साइट स्टेट, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 2, हो गई ना। और इसके बाद इसने सवाल में कहा है कि हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम कह रहा है, इसका मतलब ऑर्बिट आपका 1 हो जाएगा, तो n बराबर इस केस में हो जाएगा 1, और नहीं यार n बराबर 2 हो जाएगा ना, सॉरी, n बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां पर z बराबर हाइड्रोजन कह रखा है तो 1, ठीक। तो r डैश बराबर 0.530 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मैं 4 लिख दूं, अपॉन 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, अपॉन नहीं भी लिखो तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सीधे एंगस्ट्रॉम। आप इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। अब सवा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 आपके कंप्लीट, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है
कि द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आर, ये आर दे रखा है। देन द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, लिथियम डाई पॉजिटिव के लिए फर्स्ट ऑर्बिट पूछा है, राइट। अब आप फॉर्मूला फिर वही जानते हो कि आर बराबर जो है, आर बराबर कितना दे रखा है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये होता है, ठीक। और उसने ये पूछा है ना, इसको आप आर नॉट भी लिख सकते हो, आर बराबर आर नॉट, राइट, ये वैल्यू है एन स्क्वायर अपॉन जेड, राइट, ठीक। लेकिन सवाल में आर नॉट की जगह उसने क्या दे रखा, आर दे रखा है ना, तो इसको आप, उसने सवाल में आर मान लिया है। अब कह रहा है कि आपको बताना है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम, राइट। तो अगर हम आर लिथियम डाई पॉजिटिव के बारे में बताएं, क्वेश्चन करें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 0.529, राइट, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, ऐसा हो जाएगा। और इसकी वैल्यू सवाल में आर दे रखा है, तो ये हो गया आर दे रखा है, देखो सवाल में आर। एन कितना दे रखा है भाई बेटा जी, एन बताओ। अब उसने कह रखा फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा, एन बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और लिथियम की बात कर रहे हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा R/3, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, नोट करो। नोट किया। अब नंबर 4 देखो बच्चों, नंबर 4 देखो। अब ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4, है ना, सॉरी 4.761 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों हमारी बात सुनो, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि R बराबर 0.529 है ना, ठीक है। और n स्क्वायर अपॉन जेड हम जानते हैं, राइट। लेकिन अगर सवाल में ऑलरेडी रेडियस दे रखा है, ठीक है, और ये भी दे रखा है, और हमें कैलकुलेशन करना हो n का, कैलकुलेशन किसका करना हो, n का करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू सवाल में गिवन होगा, यानी जो गिवन कितना दे रखा है बताओ बेटा 4.761, और जो कैलकुलेटेड है यानी गिवन अपॉन कैलकुलेटेड तो 0.529, इसका यूज करेंगे और यहां लिखेंगे n स्क्वायर अपॉन जेड, राइट। पहले इतना लिखो, और ये वैल्यू भी किसमें कैलकुलेटेड है, एंगस्ट्रॉम। पहले इतना लिखो, राइट, ठीक है। ये बराबर होगा, इसको हटाओ, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे, अच्छा जेड बराबर देखो, सवाल में जेड दे रखा, हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही होगा, सॉरी जेड तो हाइड्रोजन 1 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस केस में जेड बराबर तो हम जानते ही हैं 1 है, तो हमें क्या करना है कि 4.761, जब n निकालो तब ये कहानी करनी है, अपनी तरफ से नहीं कहानी कर लेनी है। अच्छा अब इसके बाद जो होगा 0.529 बराबर n स्क्वायर, पक्का। जब इसको काटेंगे तो मेरे को दिख रहा है ये आएगा 9, तो 9 बराबर n स्क्वायर, तो n बराबर आपका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3, सॉल्व करो, नोट करो फटाफट। इसके बाद 5 देखो, लिखा बेटा। अब देखो 5 देखो बच्चों, 5 देखो, व्हाट इज लाइकली टू बी प्रिंसिपल क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर नहीं है ये,
ये क्वांटम नंबर है, कोई ये ऐसा मत समझना क्वेश्चन नंबर, इसको कहते हैं क्वांटम नंबर, है ना। व्हाट इज लाइकली टू बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायमीटर, देखो नया वर्ड यूज किया, डायमीटर 20 nm, nm का मतलब नैनोमीटर, ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मतलब Z बराबर 1, इफ वी एज्यूम बोहर ऑर्बिट be the same as that of represented by the principal, क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वांटम नंबर है, नोट करो पहले क्वेश्चन नंबर नोट करो। अब देखो यहां पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं डी, यू नो डी का मतलब होता है डायमीटर, यानी डी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 20 nm यानी कि नैनोमीटर, राइट। अब अगर हम कहते हैं आर निकालना, रेडियस निकालना, तो आप जानते हैं डी बाई 2 होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, ये तो सिंपल सी बात है। अब ये देखो ये हो जाएगा 20/2 बराबर 10 नैनोमीटर, पक्का नोट करो। अब एक बात बताओ, 10 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है भाई, 10 नैनोमीटर का मतलब होता है 100 एंगस्ट्रॉम, कितना बेटा 100 एंगस्ट्रॉम, छापो जरा, देखिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं आर बराबर ये आर आ चुका है, देखो इधर से कोई मतलब नहीं है, आर बराबर, ध्यान सुनना, आर बराबर जो होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड होता है। अच्छा आर की वैल्यू कितना सवाल में निकाल लिया आपने, 100 निकाल लिया, ये कितना लिखा भाई, ये आपने लिखा हुआ है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, पक्का। अब सवाल में देख जेड बराबर कितना है, जेड बराबर सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 में देख जेड बराबर कितना भाई, हाइड्रोजन की बात कह रहा है ना, तो जेड बराबर 1 हो जाएगा, तो 100 बराबर, इधर कर देते हैं, 100 बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन 1, पक्का। अब यहां पर सॉल्व करेगा तो n स्क्वायर बराबर जो देखने को मिलेगा, है ना, मैं डायरेक्ट आंसर कर दे रहा हूं, तू कर ले भाई अपना, n बराबर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 14 मिलेगा, सॉल्व तो कर लोगे। चल क्वेश्चन नंबर 6, ये इधर क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। लिखा क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच स्टेट ऑफ बेरिलियम ट्राइपॉसिटिव यानी जेड बराबर 4 हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट, समझना ग्राउंड स्टेट यानी n बराबर 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये कह रहा है कि आर बेरिलियम ट्राइपॉसिटिव की बात कह रहा है साहब, तो कितना हो जाएगा 0.529, इससे तो फैमिलियर हो गया हुआ, ठीक है। अब यहां कितना हो जाएगा भाई n स्क्वायर अपॉन जेड, ये आप जानते हो, तो आर बेरिलियम ट्राइपॉसिटिव की अगर हम बात करते हैं तो 0.529, सवाल में पूछा क्या गया है बताओ बच्चों, सवाल में n पूछा गया है, सवाल में n पूछा गया, n यानी ऑर्बिट, तो ये कितना हो जाएगा n, देखो n स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4, क्यों हो जाएगा 4, क्यों बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर बराबर जो आपको मिलेगा वो 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा 4 मिलेगा, तो n बराबर आपका कितना मिल जाएगा, n बराबर आपको मिल जाएगा 2। लिखा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब ये कह रहा है, पहले तो रेडियस का मैंने डेराइव फॉर्मूला क्या लिखवाया था, रेडियस का डेराइव फॉर्मूला लिखवाया था n स्क्वायर h स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिखवाया है ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन का मेरा एक ही इंटेंशन है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, है ना। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला आपको मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बोला है कि ये फॉर्मूला पूछा जाता है और उसी का रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसी में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो सारे केसेस मैंने आपको करके दिखा दिए कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। और ये लिखा एम का मतलब मास, आप फैमिलियर हो। इसके बाद लिखा के जेड स्क्वायर, है ना, ये आपका है। अब सवाल में उसने सिर्फ एक बात कही है कि भाई अगर मास डबल हो जाए, ये कितना हो जाए। अब एक बात बताओ, आर इनवर्स 1/m चलेगा। अगर मास डबल हो जाए, अगर मास डबल हो जाए तो रेडियस क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो, हाफ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पक्का नोट करो। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस हो जाएगा a/2 यानी आधा। क्या मैं हाफ लिख दूं, समझ में आ रहा है। a0 को इनिशियल है, इनिशियल अमाउंट है। परेशान मत होना कि क्या लिख दिया, क्या नई खतरनाक चीज लिख दी। डरना नहीं, डर के आगे जीत है। लिखा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ भाई। बालको क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेट। देखो रेशियो करके आज मैंने खूब सवाल कराए हैं आपको, 3-4 केस बताए हैं आपको। रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम डाई पॉजिटिव, है ना, एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है भाई, लिथियम डाई पॉजिटिव के दे रखा है, आर लिथियम डाई पॉजिटिव दे रखा है। तो आप जानते हो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, पक्का ये आप जानते हो। तो ये जो कैलकुलेट करोगे तो 0.529 एन भी कुछ दे रखा है, क्या कह रखा है सवाल में, सेकेंड ऑर्बिट, है ना। तो सेकेंड ऑर्बिट का बेटा जी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और लिथियम की बात किया है तो ये 3। कोई दिक्कत आपको नहीं। अब इसके बाद कहता है कि भाई आर किसका क्या रखा है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। अब ये आर He प्लस दे रखा है। अब देखो 0, मैं डायरेक्ट लिख दूं, है ना, 0.529, ठीक। और इसने क्या कह रखा, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड का मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अपॉन हीलियम की बात कह रहा है तो ये 2 हो जाएगा, राइट। तो अब मेरे को Ri डाई पॉजिटिव अपॉन He प्लस चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। क्या आप सॉल्व कर सकते हो, अबे सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो। जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का महान काम करोगे, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 8/27। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट वुड बी द, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड बी द अप्रॉक्स, क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वांटम नंबर, अप्रॉक्स क्वांटम नंबर n फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.0001 इन डायमीटर, राइट। तो हमें जो सिंपल फॉर्मूला यूज करना है कि आर एन बराबर R0 जो वैल्यू दे रखा n स्क्वायर। अब नीचे क्यों नहीं लिखा, R0 की वैल्यू क्या भी बताया था मैंने क्वेश्चन, 0.529, ठीक है। अपॉन हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, नीचे अपॉन 1 लिखोगे, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ना ही नहीं है, पक्का। अब सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में ये दे रखा है, सुनो। अब डायमीटर कह रखा है सवाल में, कितना डायमीटर कह रखा है, तो डायमीटर की वजह से क्या लिखोगे बेटा जी, 0.00 कितने हैं, 30 अपॉन डायमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, रेडियस 2 करेंगे नहीं करेंगे, पक्का। अच्छा भाई,
अब ये वैल्यू कितना होता है 0.529, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। और एंगस्ट्रॉम में लेना है तो महान काम करोगे 10 की पावर -10 भी कर दो, क्योंकि हमारा आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। और एन स्क्वायर से आप फैमिलियर हो, दिख रहा है। अब अगर एन स्क्वायर बराबर आप निकालोगे, है ना, सॉल्व करोगे तो एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? 1000। तो इसका मतलब एन बराबर आ जाएगा अप्रॉक्स, हमारे पास जो एन अप्रॉक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 31। हुआ भाई बालको? क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। देखो एरिया एक नया वर्ड यूज किया उसने, है ना, एरिया कवर्ड बाई, है ना, एरिया कवर्ड बाई द सेकेंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी सेकेंड एरिया की बात कह रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एरिया के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला यूज करेंगे, सुनो ध्यान से, अगर मैं एरिया के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला यूज करूंगा, यूनिक सवाल है भाई। तो हमने क्या देखा है अभी तक? ये देखा हुआ है कि भाई आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट एन स्क्वायर, ये किया हुआ है। एन क्या ऑर्बिट है, एन क्या ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट का एक एरिया, ठीक है। और एरिया बराबर आप जानते हो, एरिया अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर। तो अगर मैं रेडियस की बात, पहले इतना नोट करो, पहले फटाफट नोट करो भाई। तो मैं डायरेक्टली अगर लिखूं, सब चक्कर में ना रहो, डायरेक्टली अगर लिखूं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया की पावर 4। क्यों एरिया पावर 4? क्यों भाई? ये आर स्क्वायर है, यहां आर लिखोगे तो एन पावर 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो R1 अपॉन, नहीं अब सवाल में तो उसने सेकंड पूछा है ना, तो इसका मतलब R2 अपॉन R1 पूछा है ना सवाल में। देखो सवाल में सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो R2 है ना, तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A1, सबका 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब एरिया क्या दे रखा है भाई, थोड़ा ध्यान से देखो, सेकंड ऑर्बिट, तो ये हमारा ऑर्बिट जो हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा ना। तो N2 अपॉन N1, ऐसा भी कह सकते हो कि पावर कितना 4। अब ये कितना हो जाएगा? सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका 4, इतना मतलब कितना हो जाएगा 16 अपॉन 1। छाप आ जाए।